आज जो है मोदी जी बदनाम थोड़ी हुए हैं। हकीकत में वो इसी तरीके से अपनी औरत को घर में छोड़ के फंसे हैं, तो खुद फंसे हैं ना। आप अकेले गए थे कि हम महिलाओं ने भेजा था या यशोदाबेन ने भेजा था आपको? आप गए थे, आपका वही काम है, आप उसी टाइप के आदमी हो। तो आप ये बताओ, अब मजा आ रहा है? इस्तीफा दे के हट जाओ, कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बन के देश संभाल लेगा। अमित शाह के दादा का, मोदी का तो नहीं मिलेगा। यही कहेंगे जनता से कि अगर अब भी तुम्हारा खून न खौला तो खून नहीं, ये पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। एपिस्टन फाइल के खिलाफ भी हम खड़े हैं। और मोदी जी, धिक्कार है आपको, मेरे देश को छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए। शर्म आ रही है हमें ये कहने पे कि आप देश के राजा हो। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज वाराणसी के शास्त्री घाट पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके आज महंगाई को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के कि कभी स्मिता ईरानी ने यही गैस सिलेंडर उठा करके दिल्ली के सदन के पास उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस वक्त तो नरेंद्र मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में हम खड़े हैं। क्या महंगाई की मार, क्या आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसी बात को जानेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई को लेकर? महंगाई तो चरम सीमा पे आ गई है। और जैसे कि वो भूल गए हैं कि गैस सिलेंडर, फिलहाल तो उन्होंने ही कहा था कि नाले से गैस बनेगी, और लगता है अब हम लोगों को भी उन्हीं के, क्योंकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, उनकी इतनी बड़ी डिग्री है। किसकी बात कर रही हैं आप समझदार है, विश्व गुरु की, महामानव की, जिसकी भी आप समझ सकते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि नाले से गैस बनेगी, तो अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि नाले से गैस बनाया जाए, ताकि हम अपने घर को चला सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, हम सबको ही। क्योंकि एक गैस सिलेंडर ऐसा है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे रोजगार, खाना पीना, सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। तो यही कहेंगे कि महंगाई, विश्व गुरु तभी बन पाएंगे गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो। वही तो है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए बहुत सारी चीजें, एप्स्टीन फाइल्स को ले लीजिए आप, पेट्रोल डीजल को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है, एजुकेशन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी देख लीजिए, तो कहाँ पे सरकार बहुत अव्वल है, किस क्षेत्र में अव्वल है? सिर्फ वो एक ही चीज में है अव्वल, लोगों को खरीदने में। जैसे उन्होंने चुनाव आयोग खरीद लिया, सीबीआई खरीद लिया, ईडी खरीद लिया, तो वो खरीदने में बहुत तेज है, जिससे देश का फायदा नहीं हो रहा है, देश का नुकसान ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में जेल में डाला गया, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें तो पहले ही से पता था कि माननीय नेताजी के खिलाफ कोई केस है ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं, और उन्हें जबरदस्ती इतने दिन तक रखा गया था जेल में। तो उसमें मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, अपने संजय भैया जी, सभी को रखा गया। तो किसी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला, और ये मोदी सरकार सिर्फ हमें परेशान करने पे लगी हुई थी। वो चाहती थी कि दिल्ली से सरकार हटे, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है। और अगर अभी भी अंधभक्तों का दिमाग नहीं खुला तो वो गोबर खा रहे थे और गोबर खाते ही रह जाएंगे। ऐसी बात करती हैं संजय सिंह जी, तो हमेशा आवाज बुलंद करते हैं देश के लिए, लेकिन उनकी बातों पे कितना अमल होता है? संजय भैया आवाज उठाते हैं, अमल करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जो अंधभक्त है, गोबर भक्त हैं, उनके दिमाग में तो वही नाले से गैस भरी हुई है, वही गोबर भरा हुआ है, तो उनके दिमाग तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है कि गोबर का लेप जो है बहुत तगड़ा लग चुका है। और हो सकता है ये सिलेंडर की वजह से शायद अब उनका जो गोबर गैस उनके ऊपर चढ़ चुकी है वो उतर जाए, शायद जो नाले की गैस वाली विधि है वो हट जाए, तो अब शायद अब कुछ हो सकता है। लेकिन अभी भी अंधभक्तों की बुद्धि खोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी जगह पे भी मैंने कुछ रील्स में, कुछ यूट्यूब में देखा कि लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की किल्लत ही नहीं है। एक मृदुल आते हैं, माननीय तिवारी जी, मनोज तिवारी जिसे कहा जाता है, उन्होंने कल कहा कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत ही नहीं है। तो हो सकता है उनके यहाँ लग गए हैं एजेंसियों पे, वो तो हम सब पब्लिक जान रहे हैं ना, लेकिन उनके यहाँ हो सकता है भाई ब्लैक में कहीं से आके रखा होगा। सिलेंडर के लिए मारा पीटी हो रही है, भूखे मर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ नोटबंदी की लाइन में लोगों को मरवाया था, कोविड की लाइन में मरवाया था, अब सिलेंडर की लाइन में भी लोग मर रहे हैं। तो इस तरह की न्यूज तो आपके पास बहुत आती होगी, हम तो आप ही की वजह से देख ले रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी जनता जागरूक हो चुकी है, समझ रही है। अब इस बार की चुनाव में उनको कुछ
तो समझ में आएगा ही। ठीक है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। जिस तरह से बनारस में महंगाई की मार चरम सीमा पे है और सिलेंडर लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शास्त्री घाट पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे भारत के अंदर बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य वृद्धि के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भारतवासियों पर ये संकट थोपा जा रहा है, चूँकि आज जो बेतहाशा घरेलू गैस एलपीजी गैस की जो महंगाई 3 गुना तक बढ़ जा रही है और ये थोपी हुई महंगाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा है। क्योंकि ईरान हमारा अच्छा मित्र है और ईरान से रिश्ते खराब करके जो गैस तेल ये सब चीज़ हम सस्ते में अपने भारतवासियों को उपलब्ध कराते रहे हैं, तो आज उसे ठुकरा करके ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में जो आज अघोषित महंगाई हमारे भारतवासियों के ऊपर माननीय मोदी जी द्वारा थोपी जा रही है, इसके जिम्मेदार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। लोग समझते होंगे कि युद्ध चल रहा है और युद्ध की वजह से ऐसी कोई बात नहीं है। युद्ध तो युद्ध है, लेकिन जिन रिश्तों की वजह से खटास हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पैदा किए जाने की वजह से आज तेल की आपूर्ति हमारे भारत में, चूँकि 60% आयात हमारे भारत में ईरान के रास्ते से होकर के आता रहा, आज वो प्रतिबंधित है। चाइना, रसिया, हर जगह सारे चीज का आवागमन। रूस से सर तो गहरा संबंध रहा है वर्षों। भाई हमारा कहना ये है कि रूस से हमारे संबंध हैं, रूस से हम तेल अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें मोदी जी ट्रंप के इजाजत पर खरीदेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज जो किए हैं ट्रंप से, क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी? मजबूरी जो भी रही पूरा दुनिया जान रही है। एपस्टीन फाइल में हमारे माननीय मोदी जी, इनके मंत्री, ढेर सारे सरकार में शामिल लोगों का नाम आया है और पूरे दुनिया के लोगों का, जिन भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या जिसका भी नाम आया, तमाम लोगों ने इस्तीफा देकर के अपने पद को छोड़ दिया। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्हें क्या कहा जाए, इन्हें शर्म नाम की चीज ही नहीं आती। और एपस्टीन फाइल में नाम इनका और इनके मंत्री का आने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के दबाव में, इससे बचने के लिए ट्रंप के दबाव में हमारे पूरे विश्व पटल पर हमारे देश का वो शर्मसार कर रहे हैं। यही इनका मकसद है। ठीक है। एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आने के बाद क्यों बौखला जाते हैं भाजपा वाले? भाजपा वाले इसलिए बौखला जाते हैं जब सच बोला जाता है, सच सुन नहीं सकते हैं वो। आज जो है मोदी जी बदनाम थोड़ी हुए हैं, हकीकत में वो इसी तरीके से अपनी औरत को घर में छोड़ के आज जो है बहुत तरीके से बदनाम। हमारे जब कपिल मिश्रा मेरे सांसद थे तो उन्होंने भरी विधानसभा में बोला था, अपना स्पीकर खोल के मोदी की पूरी रिपोर्टिंग की थी कि पीछे से लड़की आती है, कमरे में जाती है, पेट में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाने को कहती है। ये सब तो उनका खेला चल ही रहा था, वो है ही है इस टाइप के। आज एपस्टीन फाइल में अगर नाम भी आया था तो आपको लग रहा है कि हम फंसे हैं, तो खुद फंसे हैं ना। आप अकेले गए थे कि हम महिलाओं ने भेजा था या यशोदाबेन ने भेजा था आपको? आप गए थे, आपका वही काम है, आप उसी टाइप के आदमी हो। तो आप ये बताओ, मजा आ रहा है आपको? नहीं, हम लोग भोग रहे हैं कि पति के पत्नी तो घर में भोग ही रही है, लेकिन हम महिलाओं को आपने कहा मेरी बहन बेटियां, मेरी बेटियां, हम आपके कौन होते हैं सगे? कुछ नहीं। एपस्टीन फाइल में आपका नाम नहीं, आप उसमें कुकर्म किए हुए हैं। मैं कहती हूँ दावे के साथ, ये कुकर्मी व्यक्ति है। अगर इसको लगता है कि मेरे इस नाजुक या इतने बदनामी रिश्ते होने के कारण हमको ट्रंप जो है यूज कर रहा है, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि देश की जनता से अगर हित है, क्योंकि तुम भारत में पैदा हुए, भारत के लोगों से तो प्यार करते हो, इस्तीफा दे के हट जाओ। कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बन के देश संभाल लेगा।
आप ये क्या दशा कर रहे हो? एक जब स्मृति ईरानी आई तो उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं भी कह रही हूँ मेरे नेता को बहुत बदनाम किया था, और 2 बार मनीष सिसोदिया के समय भी केस देख के जज ने कहा था कि 2 मिनट अगर इसको कायदे से पढ़ा जाए तो 2 मिनट भी केस नहीं रुकेगा। आज जो केस फाइनल हुआ है कि कोई इसमें कुछ नहीं मिला सबूत, तो वो पहला बार था, दोबारा में हकीकत सामने आ गई। मेरे नेता लोग शराबबंदी में नहीं थे, इनको देखिए आज गुजरात में बंद था और वहां पर कितने लोग मर रहे हैं शराब में, और यहाँ खुलेआम करवा रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान नहीं देता, अनपढ़ चौथी पास राजा हमारा देश का संचालन कर रहा है। अब देश का संचालन करने के लिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जिसे हर व्यक्ति, आज जो हमारा कंप्यूटर का जमाना है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। देख रहे हैं ना, अपने तो अनपढ़ है, गंवा रहे हैं। हम लोग को SIR करके 50 फार्म में लगा दिया, ये फार्म भरो, वो फार्म भरो। हमारे बाप यहीं पैदा हुए, हमारे दादा यहीं पैदा हुए, उसको प्रमाण चाहिए। इसका प्रमाण मांगो मोदी, अमित शाह के दादा का, और इसका मोदी का तो नहीं मिलेगा। तो हमको बता रहा है कि तुम भारतवासी नहीं हो, ये भारतवासी है। इसलिए हम यही कहेंगे जनता से कि अगर अब भी तुम्हारा खून न खौला तो खून नहीं, ये पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। एपिस्टन फाइल के खिलाफ भी हम खड़े हैं, और मोदी जी धिक्कार है आपको, मेरे देश को छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए। शर्म आ रही है हमें ये कहने पे कि आप देश के राजा हो। आप तो एक एपिस्टन फाइल के अय्यासी व्यक्ति हो, अय्यासी पुरुष हो। इसी में मानता हजे। जय हिंद। अभी हमारी बातें हो रही थी आम आदमी पार्टी के लोगों से बात हो रही थी। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।